जाएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाएगा, राइट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ठीक है। तो बेटा ये बताओ, इन जनरल जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। ऐसा होता है स्ट्रक्चर या ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब जानते हो कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। तो अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जाहिर सी बात है, जो कार्बन के पास जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीजन क्या करेगा, पुल करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ऐसे, ये क्या था, पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या हो गया, पार्शियली नेगेटिव, करेक्ट। ये चीज समझ में आती है, करेक्ट, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअली में, राइट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। और आप जानते हो बेटा, ये जो रिएक्शन होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन, व्हाट दे फेवर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दे फेवर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों शो करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये होता है जो न्यूक्लियस लविंग हो, यानी जो पॉजिटिव चार्ज लविंग हो। और पॉजिटिव चार्ज लविंग कौन होगा, जो खुद कैसा होगा, जो खुद चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और ये जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, यानी पॉजिटिव लविंग है, ये कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसमें रिएक्शन देखो, तो इसमें ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ये दो तरीके का होता है। पहला, एक एसिड कैटेलाइज न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, एडिशन होता है, और एक बेस कैटेलाइज न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। अब एसिड कैटेलाइज और बेस कैटेलाइज में जो हमारा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट इज सेम, बट थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट है, ठीक है। क्या है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये मेरा कंपाउंड है, ठीक है। अब ये कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, मैं अगर दोनों जगह आर आर लगा दूं तो क्या बन जाएगा, कीटोन। अगर मैं एक जगह आर और एक जगह एच लगा दूं तो क्या बन जाएगा, वो एल्डिहाइड, करेक्ट है कि नहीं बेटा, बताओ। गुड, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहां से क्या होगा, कार्बन से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे बेटा, फुल होंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ऑक्सीजन क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल क्या है, खुद नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, ये कहाँ आके अटैक हो जाएगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा, करेक्ट और नॉट बेटा, करेक्ट। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल था, ये पॉजिटिव वाले कार्बन के साथ में आके ऐड हो गया, ठीक है। एंड अब ये जब ऐड हो गया तो बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी देखो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा कि नहीं होगा बेटा, बताओ। अदरवाइज क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने की वजह से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने से क्या हो जाएगा बेटा, एनी आइडिया। की वैलेंसी 5 हो जाएगी, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, कार्बन की वैलेंसी कैसे 5 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दो बॉन्ड ऑलरेडी थे, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, है ना। डबल बॉन्ड था तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए ना। तो क्या होता है कि जो बेटा डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके पास चले जाते हैं, ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, ठीक है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, एनी आइडिया बेटा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, कितनी होती है वैलेंसी। हाँ,
कितना होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर? 8 और 16, करेक्ट। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? एनी आइडिया? 6 होंगे, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे। यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, ये शेयर्ड पेटल इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, करेक्ट और नॉट करेक्ट? बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा प्रोडक्ट है बेटा, अब ये रिएक्शन कैसा है? ये एसिड कैटलाइज रिएक्शन है। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर ये एसिड कैटलाइज रिएक्शन है? एसिड कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये एसिड कैटलाइज कैसे है? एसिड कैटलाइज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटॉन ऐड हो रहा है, यहाँ पे जो H प्लस आ रहा है, प्रोटॉन आ रहा है, ये प्रोटॉन कहाँ से आ रहा है? ये प्रोटॉन कहाँ से आ रहा है बेटा? कोई कोई आइडिया है? कोई बता सकता है कि सर ये प्रोटॉन कहाँ से आया होगा? सर जो कार्बन पे एडिट था ये हाइड्रोजन। नहीं, कार्बन के पास तो अभी मैंने कुछ लगाया ही नहीं है ना। एच लगाया है ना, तो CH3 लगाया है, मतलब ना तो मैंने एल्किल ग्रुप लगाया है ना तो हाइड्रोजन लगाया है। फिर ये H प्लस आया कहाँ से होगा? मतलब ये वाला जो स्टेप है, ये स्टेप क्या होता है? ये स्टेप स्लो होता है। स्टेप 1 मान लो थोड़ा स्लो प्रोसेस था, लेकिन ये जो स्टेप 2 होता है ये फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कंपाउंड होता है ये क्या होता है बेटा? हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये रिएक्शन फटाफट से कंप्लीट हो जाती है, यानी क्या होता है, फास्ट होता है। अब ये जो बेटा प्रोटॉन आता है, ये प्रोटॉन कहाँ से आता है? ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन पानी से नहीं आता, ये प्रोटॉन वाटर से नहीं आता। ये प्रोटॉन कहाँ से आया? न्यूक्लियोफाइल का प्रोटॉन है ये। किसका प्रोटॉन है ये? न्यूक्लियोफाइल का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोसाइनाइक एसिड लेता, हाइड्रोसाइनिक एसिड लेता, तो क्या होता है बेटा? ये हाइड्रोसाइनिक एसिड कैसे ये दिखता है? करेक्ट। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ऐसे तो आएगा, करेक्ट और नॉट? करेक्ट, करेक्ट। अब ये जो प्रोटॉन था, एक्चुअली ये प्रोटॉन किसका था? इस न्यूक्लियोफाइल का तो था, करेक्ट। और ये प्रोटॉन किसका था? न्यूक्लियोफाइल का था, ठीक है। तो अगर ऐसे केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अगर जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, उस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का ही प्रोटॉन अगर सेकेंड स्टेप में अगर आता है और आके आपके ग्रुप के साथ में अटैच हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये NU है, और ये किसके साथ अटैच होगा बेटा? प्रोटॉन किसके पास नेगेटिव चार्ज है इस समय? ऑक्सीजन के साथ में। तो किसके साथ में अटैक करेगा प्रोटॉन? ऑक्सीजन के साथ में ना, ऐड हो जाएगा, ये बनेगा कंपाउंड। तो इसे एसिड कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो ऐड होने वाला जो प्रोटॉन है सेकेंड स्टेप में, वो कहाँ से आता है? वो खुद कहाँ से आता है? वो खुद न्यूक्लियोफाइल का ही प्रोटॉन, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? एसिड कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसका उल्टा। इसका उल्टा मतलब बेस कैटलाइज। बस क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट विल बी सेम। ये जो हमारा मिला प्रोडक्ट, हमारे बेस कैटेलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी क्या होगा बेटा? सेम होगा, ठीक है। वो भी करें। ये वाले में कुछ डाउट है किसी को? गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेस कैटेलाइज रिएक्शन। बेस कैटेलाइज कैसे होगा ये? बेस कैटेलाइज कैसे होगा? बेस कैटेलाइज इसलिए होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूक्लियोफाइल ले लें, ठीक है, और इस न्यूक्लियोफाइल में अगर हम कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दें तो क्या बनेगा बेटा? एनी आइडिया व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? एनी आइडिया बेटा? कॉम्बिनेशन गेस कर सकते हो कि क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? ये हाइड्रोक्सिल आयन है बेस का। ये हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ से आया?
ये आया है बेटा बेस से, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, बेस कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आया है, ये बेस से आया है। अब ये बेस कोई भी हो सकता है NaOH वाले बेस से आ गया हो, या लिथियम हाइड्रोक्साइड वाले बेस से आ गया हो। तो ये जो बेस है, ये क्या है बेटा, हाइड्रोक्सिल आयन वाला। ये जो बेस है कहाँ से आया बेटा, हाइड्रोक्सिल आयन ये जो है, ठीक है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, गेस कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है कि नहीं बताओ। इलेक्ट्रॉन लविंग है, जाहिर सी बात है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हाइड्रोजन क्या है, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, करेक्ट और नॉट। तो अब बेटा क्या 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 कंपाउंड बन सकता है, अब गेस करके बता सकते हो कंपाउंड की पोलैरिटी को देख के। करेक्ट, न्यूक्लियोफाइल सेपरेट हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, करेक्ट, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल आया है, आप बेटा फोकस करो, ये न्यूक्लियोफाइल डिसोसिएशन से नहीं आया है डायरेक्टली। यहाँ पे देखो पहले केस में ये जो न्यूक्लियोफाइल आया था, ये डायरेक्टली क्या हो रहा था बेटा, डिसोशिएट हो रहा था। कोई भी चीज अगर डिसोशिएट होके H+ आयन फर्नेस करती है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एसिड, करेक्ट और नॉट, करेक्ट। तो इसलिए ये कहा था ये एसिड कैटेलाइज था। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है हमारा, वो कैसे आ रहा है बेटा, बेस के कंबाइन से, लाइक कॉम्बिनेशन से आ रहा है। इसीलिए क्या है बेटा, ये बेस कैटेलाइज वाला न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल है तो वही सेम है, बट क्या है, तरीका अलग, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट विल बी सेम, बट क्या है, थोड़ा सा मैकेनिज्म इज डिफरेंट, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा, सेम। यहाँ पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप था, अब ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम जनरल ग्रुप, ठीक है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप क्या हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो सेम बेटा हम जानते हैं कार्बन विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और क्या होगा, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ वाला जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, जब इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा बेटा, स्टेप 1 विल बी स्लो, ठीक है, स्लो होगा पहला स्टेप। तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो उसको प्रोटॉन मिलेगा, अब ये प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा, ये प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा, ये पानी से, या फिर रिएजेंट से मिलेगा। कौन सा रिएजेंट, या फिर रिएजेंट से मिलेगा जो जहां से हम बेस लेके आए हैं, ठीक है। क्या होगा बेटा, एज यूजुअल फास्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे प्रोडक्ट इज सेम, ठीक है, सेम प्रोडक्ट, बट वो क्या था, वो एसिड कैटेलाइज था, ये बेस कैटेलाइज है, करेक्ट। आगे बढ़े, ये चीज समझ में आ गई है बेटा, ठीक है, गुड। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके के होते हैं। कौन सा इफेक्ट होता है, कौन सा इफेक्ट होता है बच्चों, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा क्या होता है बेटा, माइनस आई इफेक्ट। कोई मुझे बता सकता है प्लस आई इफेक्ट का क्या काम होता है, इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है और प्लस आई इफेक्ट का क्या काम होता है, एनी आइडिया। निधि बेटा, एनी आइडिया बेटा, कोई बात नहीं। अंश, एनी आइडिया बेटा, एनी रफ आइडिया बेटा, मे बी करेक्ट और नॉट, गलत हो सही हो, बट याद करने की कोशिश करो, आपने पढ़ा था ये क्लास 11 में। नो वरीज, आई टेल यू। देखो, मेरे पास अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH2, ठीक है, और यहाँ पे एक Cl लगा है, ठीक है, सिंपल कंपाउंड, ठीक है। Cl क्या है बेटा, क्लोरीन। क्लोरीन क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं, है बताओ, है।
करेक्ट। ठीक है, तो Cl क्या करेगा, इस वाले कार्बन आइटम से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। करेक्ट। ठीक है, करेक्ट और नॉट बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये क्या करेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये डबल पॉजिटिव, और ये क्या करेगा, इससे पुल करेगा ट्रिपल पॉजिटिव। करेक्ट और नॉट। तो क्या कर रहा है बेटा, ये वाला जो पूरा ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो हमारी प्लस आई इफेक्ट है बेटा, वो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, करेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको यहां से समझते हैं, जो हमारा मेन एप्लीकेशन है। ठीक है, मेन एप्लीकेशन क्या है बेटा हमारा, मेन एप्लीकेशन जो है हमारा वो ये है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ऐसा एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा, इस वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, किसी ने देखा है ऐसा कंपाउंड, इस वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, HCHO, इथेनल या मीथेनल, ये मीथेनल है बेटा, मीथेनल। मीथेनल को क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसके, फॉर्मेल्डिहाइड। करेक्ट। ठीक है, दूसरा कंपाउंड हम ऐसा बनाते हैं, एक ऐसा, एक ऐसा। ठीक है, और तीसरा कंपाउंड हम बनाते हैं कुछ इस तरीके का। अब आप बच्चों मुझे ये बताओ कि एल्काइल ग्रुप जो होता है, एल्काइल ग्रुप, इसके बारे में समझना जरूरी। एल्काइल ग्रुप क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये बात पता है सबको, किसने का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ा है, वही बच्चा बता पाएगा जिसको, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, वो ये सारी चीजें बता। ठीक है, बट अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसमें, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या है बेटा, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये कार्बोनिल ग्रुप इन जनरल कैसे होता है, कार्बोनिल ग्रुप इस तरीके से होता है कि ये कार्बन जो होता है हमारा, वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है बेटा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कब करेगा इस पे, ये बात समझने वाली बात है। न्यूक्लियोफाइल अटैक कब करेगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा। ठीक है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पे कार्बन के पास होगा, यानी कि जब पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा कब होगा, जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन सबसे कम होगा। ठीक है, करेक्ट और नॉट। अब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल उतनी जल्दी अटैक करेगा इस कार्बन पे। करेक्ट और नॉट, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा, ये खुद क्या है, न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियस लविंग मतलब क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज लविंग है। करेक्ट, क्योंकि खुद क्या है, खुद नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, ये बात समझ में आती कि नहीं आती बेटा, बताओ। ठीक है, मतलब कि ऐसा ग्रुप, ऐसा कोई भी ग्रुप जो कि आके यहाँ पे इसकी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी अगर घटा देता है, तो वो न्यूक्लियोफाइल उस पर कम अटैक करेगा। करेक्ट और नॉट भाई, अगर इस पे वो इलेक्ट्रॉन और इसको दे दे रहा है, तो उसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी डिक्रीज होके ये भी कैसा बन रहा है, ये भी नेगेटिवली चार्ज जैसे बिहेव करेगा। करेक्ट और नॉट, बट ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग। इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसे कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास प्रोटॉन हो, जो उसको प्रोटॉन दे सके। करेक्ट और नॉट, करेक्ट। तो मुझे ये बताओ, तो सेम ग्रुप है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, नॉर्मली पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पे। ठीक है,
बट यहाँ पे देखो ये जो एल्किल ग्रुप है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको कार्बन पे, करेक्ट और नॉट बेटा, करेक्ट। कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब इसकी क्या हो रही है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पे रिड्यूस हो रही है इस वाले कार्बन पे, करेक्ट। ठीक है। अब यहाँ देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे इसको दो तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इस वाले कार्बन को, करेक्ट और नॉट। प्लस आई इफेक्ट हो रहा है ये, प्लस आई इफेक्ट है ये। इसमें क्या हो रहा है बेटा कि यहाँ पे कार्बन की डेंसिटी और भी ज्यादा डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी, क्यों, क्योंकि दो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, करेक्ट और नॉट, करेक्ट। अब आप बेटा ये बताओ तीनों कंपाउंड में से विच कंपाउंड विल बी मोस्ट रिएक्टिव, कि मतलब न्यूक्लियोफाइल डालते ही दैट विल गिव द प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा इसमें, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव माना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें सबसे ज्यादा होगा, जब सबसे फास्ट होगा, कौन सा कंपाउंड। यहाँ पे 1 डिग्री मतलब कैसे बोलेंगे बताओ, कौन सा होगा, करेक्ट। उसके बाद एंड देन, ओके, निधि डू यू एग्री विथ अंश, इज ही राइट। बेटा आपको करेक्ट है या रॉन्ग है, या फिर कोई और लॉजिक होगा एनी। तो आपके हिसाब से कोई और लॉजिक क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा आप अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स देख के बताओ क्या होना चाहिए लॉजिक, कौन ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। कौन ज्यादा रिएक्टिव होना, एनी आइडिया। देखो अंश इज राइट, वाई ही इज राइट, बिकॉज मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, कार्बोनिक ग्रुप वाले कंपाउंड ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा है बेटा, दे ऑल आर शोइंग आई इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, पहले वाले कंपाउंड में क्या है, नो इफेक्ट, ठीक है। अब प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है बेटा, प्लस आई इफेक्ट में जनरली जो कार्बन की जो पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी होती है बेटा वो डिक्रीज करती है। प्लस आई इफेक्ट, यहाँ प्लस लगने से इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ रही है। प्लस आई इफेक्ट का उल्टा मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है, एल्किल ग्रुप का नेचर ही यही होता है कि वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। और अगर एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, तो इस वाले कार्बन को क्या करेगा, मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि भैया हमारे पास क्या हो, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो कार्बन पे। बट कोई ऐसा ग्रुप आ जाता है जो मेरी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है मतलब कैसे डिक्रीज करेगा, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे के, मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन दे देगा मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, अब तो मेरी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है प्लस आई इफेक्ट की वजह से, क्योंकि एल्किल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन को, ठीक है। यहाँ सिर्फ एक साइड से डोनेट हो रहा है, यहाँ दो दो साइड से डोनेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, कार्बन चार्ज की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी, सॉरी। तो क्या हो रहा है, तो रिएक्टिविटी का देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड। उसके बाद ये क्या होगा, ये एक जनरल एल्डिहाइड है और ये क्या है, कीटोन है। मतलब अगर देखा जाए तो अब इस हिसाब से बेटा आप लोग क्या बोल सकते हो कि फॉर्मेल्डिहाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड, उसके बाद कौन रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, कीटोन, करेक्ट और नॉट, करेक्ट, अंडरस्टूड, करेक्ट। फॉर्मेल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, करेक्ट, करेक्ट। अब फॉर्मेल्डिहाइड, कीटोन, सॉरी, एल्डिहाइड और कीटोन, ये तो था प्लस आई इफेक्ट,
ठीक है। लेकिन एक इफेक्ट और होता है जिसे बोलते हैं क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट क्या होता है अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो आप लिख सकते हो बेटा यहाँ पे HCHO इज मोर रिएक्टिव देन RCHO and this is more reactive than RCO। करेक्ट? करेक्ट। ठीक है। तो ये होगा बेटा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट, स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट हमने ये बचपन से ही पढ़ा है। स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट नाइन्थ से ही, 10th से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है, ठीक है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट पढ़ते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या होता है बेटा? स्टेरिक स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कि अगर मेरा कंपाउंड, अगर मेरा मॉलिक्यूल बड़ा है, बल्कि है, तो क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की उसमें स्पेस कम होगी। करेक्ट और नॉट? करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स बनाता हूँ एंड आपको क्या बताना है मुझे बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है। ठीक है, मैं कुछ कंपाउंड्स ऐसे लिख रहा हूँ। पहले नंबर पे है बेटा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। दूसरे नंबर पे है एसिटाइलडिहाइड, ठीक है, CH3CHO। तीसरे नंबर पे क्या है बेटा, CH3, ये बेटा कीटोन है, ठीक है। या फिर यहाँ से इसको लिखने से पहले यहाँ पे नॉर्मल CH3 ले लेते हैं, ठीक है। और CH3 C2H5, ठीक है। और बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 C CH2 CH2 CH3। अब बेटा आप मुझे ये बताओ, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारा आइडिया क्या था, हमने शुरू में ही आइडिया डिस्कस करा था कि वी हैव अ कार्बोनिल ग्रुप लाइक दिस, ठीक है। अब अगर ये कार्बोनिल ग्रुप है, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो मैं जानता हूँ कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज। पार्शियली नेगेटिवली चार्ज इसलिए होगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है। ये हमने बहुत अच्छे से आता है हमें, ठीक है। अब आइडिया ये था कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अगर कोई अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज लगे, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज की डिफिशिएंसी हो, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कब करेगा, जब स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट नहीं होगा। स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब यहाँ पे अगर जो एल्किल ग्रुप लगे होंगे, वो एल्किल ग्रुप का साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना इजी होगा। ये बात समझ में आती है बेटा? मॉलिक्यूल का साइज जितना छोटा होगा, कार्बोनिल ग्रुप जो हमारा लगा हुआ है उसका साइज जितना छोटा होगा, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था प्लस आई इफेक्ट, जिसमें हम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हम यहाँ साइज ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब साइज ऑफ मॉलिक्यूल के कारण जो इफेक्ट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस। साइज जितना छोटा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ज़्यादा इजी होगा। तो बेटा आपके पास ये कुछ गिवन कंपाउंड है, क्या आप मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बता सकते हो कि इसमें कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कम रिएक्टिव होगा? एनी आइडिया? ऐसे दे देते हैं, नाम दे देते हैं फर्स्ट, जैसे अभी मान लो नोमेनक्लेचर करना नहीं आता है तो भी यू कैन रिलेट। ये थर्ड मॉलिक्यूल है, ये फोर्थ मॉलिक्यूल है और ये फिफ्थ मॉलिक्यूल है। अब बताओ बेटा, आपको क्या लगता है बेटा इसमें कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है? एनी आइडिया? निधि, अंश, दोनों जन बताओ बेटा, एनी आइडिया? करेक्ट। ऐसे बेटा यू डोंट हैव टू गिव अ ब्लाइंड गेस, यू हैव टू टेल मी द लॉजिक कि सर पहला वाला है तो क्यों है, सेकंड वाला है तो ऐसे क्यों है।
प्लस आई इफेक्ट यहाँ बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट नहीं बात करने बेटा, प्लस आई इफेक्ट तो पीछे छूट गया। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, मतलब उसका इफेक्ट। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब हम क्या कर रहे हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आइडिया ये है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल जितना छोटा होगा, कंपाउंड जिनका हल्का होगा, बल्कि नहीं होगा, उस अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से समझा सकता हूँ। ठीक है, जैसे राहुल गांधी का फेवरेट रफाल। ठीक है, ठीक है, रफाल, रफाल का साइज, ये जो हमारा रफाल है, रफाल डेल्टा में, ठीक है, रफाल का क्या है बेटा, साइज छोटा है। ठीक है, साइज अगर एयरक्राफ्ट का छोटा होगा और एनिमी अगर ग्राउंड से उसको बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी लाइक बॉम्ब से स्ट्राइक होने की टेंडेंसी कम होगी। अच्छा ये बताओ, पैसेंजर एयरक्राफ्ट को हिट करना ज़्यादा इजी है या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट को हिट करना ज़्यादा इजी है? कौन सा बच्चा बता सकता है? बोइंग 787, बोइंग 787 सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट, पैसेंजर एयरक्राफ्ट। ठीक है, बोइंग 787, ठीक है, सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट। इसको हिट करना ज़्यादा इजी है या फिर इस छोटे साइज वाले एयरक्राफ्ट को हिट करना ज़्यादा इजी है? कौन कौन बता सकता है इसमें? बड़े वाले को हिट करना ज़्यादा इजी क्यों है? क्योंकि उसका सर्विस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो इसीलिए फाइटर एयरक्राफ्ट हम क्या करते हैं, वी प्रेफर फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ स्मॉल साइज। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। अब इस चीज़ को रिलेट करो ऐसा, इस चीज़ को ऐसे रिलेट करो कि केमिस्ट्री में इसका उल्टा होता है। क्योंकि केमिस्ट्री में सब मॉलिक्यूल को अटैक नहीं करना होता। एयरक्राफ्ट को कहीं भी हिट करो, एयरक्राफ्ट गिर जाएगा। बट अगर यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल होता और कोई बहुत बड़ा कंपाउंड होता, बहुत बड़ा कंपाउंड होता, ठीक है, यहाँ पे अगर बल्कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, तो बल्कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या करेगा, रिएक्शन को, रिएक्शन में बाधा डालेगा या रिएक्शन को जल्दी कराएगा? न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है मुझे, सी द आइडिया इज, हमें न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराना है। ठीक है, ऐड कराना है। अब ऐड कराना है तो मॉलिक्यूल का साइज छोटा होना चाहिए बेटा, पैसेंजर एयरक्राफ्ट जैसा बड़ा होना चाहिए, या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट जैसा छोटा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराना है, यहाँ कोई मिसाइल नहीं है, ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट इज वर्किंग एज अ बिग मॉलिक्यूल, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है। तो पैसेंजर एयरक्राफ्ट में क्या होता है, कहीं भी हिट करो एयरक्राफ्ट गिर जाएगा। बट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा, समस्या उतनी ज़्यादा होती है। मुझे ये बताओ, अगर कोई बहुत बड़ा कंपाउंड है, मुझे न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड होगा? क्या इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है? कहीं भी ऐड हो जाएगा? नहीं। द आइडिया इज वो कहाँ ऐड होना, कार्बोनिल ग्रुप पे ऐड होना चाहिए। करेक्ट और नॉट? द आइडिया इज कि वो कहाँ ऐड होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप पे ऐड होना चाहिए बेटा। समझ पा रहे हो? तो क्या अब आंसर दे सकते हो इस वाले क्वेश्चन का? क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, लॉजिक क्या है? अच्छा, और सेकंड वाला क्या होना चाहिए? सेकंड और थर्ड में क्या कम? यहाँ प्लस आई इफेक्ट मत सोचना, कोई भी यहाँ प्लस आई इफेक्ट नहीं सोचेगा। प्लस आई इफेक्ट ऑल दो हो रहा है, ऐसा नहीं प्लस आई इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट वी आर जनरली फोकस ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस। टेल मी इन टर्म्स ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जो ऑर्डर है वही रहेगा। आप बताओ बेटा अंश। तो आपके हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा, जो ऑर्डर गिवन है वही होना चाहिए या उसका उल्टा होना चाहिए क्या? यही तो क्वेश्चन है। हाँ रिएक्ट, हाँ, करेक्ट 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 आंसर। क्यों करेक्ट आंसर है बेटा ये? करेक्ट आंसर, आप लोग समझ गए करेक्ट आंसर क्यों है बेटा ये? बेटा, क्योंकि आप जानते हो कि भैया अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल आएगा तो मॉलिक्यूल का साइज जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा तो एक्यूरेसी होगी, उतना जल्दी तो अटैक करेगा।
अब ये तो और है, न्यूक्लियोफाइल कंफ्यूज हो जाएगा ऐसे करके, सोचेगा यहाँ पे आके कहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, है ना। अब इसको यहाँ पे इसका रास्ता क्लियर है कि भैया यहीं पे अटैक करना है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ और बड़ी समस्या ऐसे करके, अब इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, है ना। यहाँ तो पागल ही हो जाएगा ऐसे करके, छोड़ के ही चला जाएगा, रिएक्शन ही नहीं करेगा, है कि नहीं। इनएक्टिव हो जाएगा ये, रिएक्शन ही नहीं होगा। करेक्ट और नॉट करेक्ट। स्टेरिक हैंडल समझ में आ गया। आ गया बेटा आप लोग को समझ में स्टेरिक। करेक्ट, आगे बढ़े। अगर स्टेरिक हैंडल समझ में आ गया है तो अब ये भी समझ जाओगे। अब हम करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रिएक्टिविटी एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पढ़ेंगे प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। आर का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट। बेंजीन रिंग में क्या होता है, रेजोनेंस होता है ना। किसको किसको पता है कि बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होता है। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, 11th में ही रटा गया था। कितना रटाया था हम लोगों को, 5 होते हैं, 7 होते हैं, कितने होते हैं। करेक्ट, 7 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, टोटल स्ट्रक्चर कितने होते हैं, 7, ठीक है। आप मुझे, आप लोग बेटा देखोगे और मुझे समझाओगे, मतलब मुझे बताओगे कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम पहले कार्बोनिक ग्रुप कैसे ले रहे थे, ऐसे ले रहे थे कार्बोनिक ग्रुप, करेक्ट। ऐसे ही तो ले रहे थे बेटा, बताओ, ठीक है। अब हम इंस्टीड ऑफ दिस हम ऐसे लेंगे अपना कार्बोनिक ग्रुप, कार्बोनिक ग्रुप को बेंजीन में आके जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये मान लो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ऊपर वाले को हटा देते हैं, ऐसे करेंगे। कार्बोनिक ग्रुप को जोड़ देते हैं, ठीक है बेटा। कार्बोनिक ग्रुप, कार्बोनिक ग्रुप बेटा देखो आके यहाँ पे जुड़ गया हमारा, करेक्ट। सही है कि नहीं सही है बेटा, बताओ। ये हमारा क्या है, दिस इज आवर कार्बोनिक ग्रुप, करेक्ट। और ये हमारा क्या है बेटा, दिस इज आवर बेंजीन रिंग, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, रेजोनेंस में क्या होता है, ये जो बॉन्ड होगा बेटा क्या होता है, बॉन्ड डिसोशिएट होता है। ये बॉन्ड अगर ब्रेक होके यहाँ आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और डबल बॉन्ड हो जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5। करेक्ट और नॉट करेक्ट। होगा कि नहीं होगा बेटा, बताओ, एनी आइडिया। डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेंजीन रिंग में। अरे ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते नहीं है, साथ साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात थोड़ी ना है इसमें। कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा बताओ बेटा, ये यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ आएगा तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे बेटा, टोटल 2, 3, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके इसके पास आना चाहिए, करेक्ट और नॉट। किसको किसको लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, बॉन्ड अगर यहाँ पे, अगर यहाँ बॉन्ड बन गया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन हो जाएगा, करेक्ट और नॉट, बताओ बेटा। करेक्ट। यहाँ पे गया, यहाँ पे आया तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे निधि बेटा, 6 हो जाएंगे, है ना, करेक्ट और नॉट निधि, करेक्ट। अब क्या होना चाहिए, मैंने क्या बोला था, डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। अब क्या होना चाहिए, अब मुझे ये बताओ कि इस वाले पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा ब्रेक होके, करेक्ट और नॉट करेक्ट। बताओ बेटा, नहीं होगा, बताओ ना, होगा। अरे ऐसे ही तो होगा, अरे ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा, अपने पास लेगा, ठीक है। अब ये बताओ बेटा, अगर
ये बॉन्ड ब्रेक होके इसके पास अगर आ जाता है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट और नॉट? सही बात है या नहीं? तो बेटा, निधि बेटा, सही। करेक्ट। अब क्या होगा? अब कौन प्रिडिक्शन कर सकता है कि ये वाला कहाँ जाएगा? कौन कर सकता है पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा? मैं पोजीशन डाल देता हूँ। ये हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 6। अब ये पॉजिटिव चार्ज कौन से पोजीशन पे जाएगा बेंजीन रिंग के? कौन कौन सा बच्चा बताएगा? बताओ, निधि अंश दोनों जन बताओ बेटा। कौन से पोजीशन पे जाएगा? फिफ्थ पे जाएगा। निधि बेटा, आपको क्या लगता है ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? थर्ड पे नहीं जाएगा बेटा। देखो कैसे होगा ये। ठीक हो? ठीक है। अब ये क्या करेगा? इस वाले पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ आएगा। करेक्ट। ठीक है। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो क्या होगा बेटा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है। तो अब ये वाला जो कार्बन आइटम होगा वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। ये बेटा बात समझ में आती कि नहीं आती बताओ? समझ में लॉजिक है? ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कौन सा बच्चा बताएगा लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? कहाँ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज? अब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए आप बताओ? करेक्ट। अब ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है। ठीक है। तो अब ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। जैसा था ऑलरेडी। ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। यहाँ क्या बन गया बेटा? आर। ठीक है। और ये कार्बन कैसा होगा बेटा? अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया? कोई बता सकता है? ये जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ, अब कहाँ आ गया? इस कार्बन पे आ गया। करेक्ट और नॉट? बेटा बात समझ में आती कि नहीं आती बताओ? आती है बात समझ में? तो अब मुझे ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखो और मुझे बताओ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप का, नॉट बेंजीन रिंग का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? क्या करेगा बताओ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो ये मेरा कहने का मतलब ये था, ये हमारा बेंजीन रिंग था। करेक्ट था कि नहीं था? बेंजीन रिंग था। ठीक है। ये हमारा कौन सा कार्बन है? कार्बोनिल ग्रुप है हमारा ये। कौन सा कार्बन है? कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। किसका कार्बन है? कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ बेटा, इस बेंजीन रिंग के वजह से क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? कौन सा बच्चा बता सकता है देख के?
कैसे इंक्रीज हुई है, मतलब अगर इंक्रीज हुई है तो क्यों हुई है? हाँ, कार्बन और दी कार्बोनिल ग्रुप पे पूछ रहा हूँ, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है तो क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? क्यों हो रही है डिक्रीज, अगर हो रही है तो? बेटा मेरी बात समझो। इसका मतलब ये है कि अभी क्या है, अभी हम लोगों को ये नहीं पता कि हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखते कैसे हैं, करेक्ट? ये नहीं पता ना, इलेक्ट्रॉन मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं, कैसे पता चलता है कि इस वाले सारे जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, और कितने हो गए, पांच, लास्ट वाला पांच, ये आके यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड बना लेगा और ये गायब हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? जब कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा था बेंजीन रिंग पे तो कितने, पांच, करेक्ट? करेक्ट। तो बेटा बताओ, सारे बच्चे मुझे मिलके ये बताओ कि फर्स्ट वाले स्टेप में क्या हो रहा था। सबसे जो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसे देख के ध्यान से देखो कि, देखो सारे स्ट्रक्चर में अगर देखो तो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ घूम रहा है, पॉजिटिव चार्ज किस तरफ घूम रहा है, कोई पॉजिटिव चार्ज देखो तो पहले कहाँ था, यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। बच्चों की बात सही है कि नहीं सही है बताओ? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कहाँ इंक्रीज हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज बेटा बेंजीन इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे तो हर जगह। और अगर यहाँ ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे इंक्रीज हो रही है, कैसे इंक्रीज हो रही है सर? क्योंकि बेटा ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो कहाँ आया इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन पे आया कि नहीं आया? तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बच्चों बताओ? इंक्रीज हो रही है कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, करेक्ट? करेक्ट। इस वाले ग्रुप की वजह से जो कार्बोनिक ग्रुप हमारा लगा हुआ है बेंजीन रिंग पे, उसकी वजह से अगर देखो तो बेंजीन रिंग के वजह से जो हमारा कार्बोनिक ग्रुप वाला जो कार्बन है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो बेटा मुझे ये बताओ, मुझे क्या चाहिए, मुझे कार्बन जो हमारा कार्बोनिक ग्रुप वाला कार्बन है वहां ज्यादा पॉजिटिव चार्ज चाहिए कि वहां ज्यादा नेगेटिव चार्ज चाहिए? क्या चाहिए हमें बताओ, कौन सा फेवरेबल होता है रिएक्शन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हमें चाहिए, करेक्ट। बट ये कर क्या रहा है, ये हमें नेगेटिव दे रहा है, देखो यहाँ बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी घट गई। तो पॉजिटिव चार्ज अगर घट गई तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वो लेस रिएक्टिव हुआ कि नहीं हुआ बताओ? करेक्ट। तो मुझे आप लोग एक चीज देख के बताओ, मैं अगर एक ऐसा कंपाउंड बनाता हूँ, ये, अब मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछूंगा, ठीक है? ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसको इस तरीके से बनाना ज़्यादा ज़रूरी है तभी आपको समझ में आएगा। ये क्या है हमारा बेटा, ये बेंजीन रिंग पे CHO लगा है, यानी क्या है बेटा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, करेक्ट। अब लेते हैं दूसरा कंपाउंड लेते हैं,
ये इथेनॉल एसिटाइलडिहाइड, ठीक है। और तीसरा कंपाउंड लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, मीथेनॉल। तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव बेटा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। बताओ बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताओ। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा ऑर्डर बेटा आपने क्यों बताया, मतलब क्या सोच के आपने बताया, क्या लॉजिक है? करेक्ट। बेंजल्डिहाइड सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव क्यों है आप आपके हिसाब से, यानी बेंजल्डिहाइड सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव होना चाहिए, क्यों है? ऐसा क्यों है? बेंजीन रिंग का क्या काम है बेटा? यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा हुआ है तो बेंजीन रिंग की वजह से क्या हो रहा है? कार्बन ग्रुप वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? करेक्ट। निधि बेटा, क्या आप इस लॉजिक से सहमत हो? अंश ने जो लॉजिक दिया क्या करेक्ट है, या इसमें बेटा यू वांट टू डू सम मॉडिफिकेशन? एनी आइडिया? निधि, कंफ्यूजन हो रही है? कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है बेटा बताओ। कहाँ 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 नहीं समझ में आया, कहाँ पे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो समझा रहे थे। अंश, कैन यू एक्सप्लेन बेटा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो मैंने बताया है में से, बेटा कैन यू एक्सप्लेन ये सारी चीजें? आसान भाषा में बताओ, आसान भाषा में देखो, मतलब कुछ ऐसे लैंग्वेज में समझाओ जिसे मुझे समझ में आ जाए, इजी इज मतलब इजी लैंग्वेज में, क्योंकि हमें मेन है कि हमें समझ में आना चाहिए। वो तो डी लोकलाइज पाई, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल, हाउ यू विल एक्सप्लेन? कम टू द पॉइंट अंश, कम टू द पॉइंट बेटा, वो तो मुझे दिख रहा है, निधि को भी दिख रहा है कि वी हैव अल्टरनेट पाई पाई बॉन्ड्स है ना बेंजीन में। कम टू द पॉइंट, व्हाट इज हैपनिंग? पार्शियली करेक्ट, पार्शियली करेक्ट, पार्शियली करेक्ट, बट मतलब अच्छे से लॉजिक दिया, बट नॉट अंडरस्टैंडेबल। निधि समझ में नहीं आया होगा ना बेटा, नहीं आया ना? ठीक है, अब देखो, समझने का तरीका क्या है, देखो अंश बेटा समझो क्या हो रहा है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे आप एक लोग एक बात देख के दिखाओ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अच्छा देखो, मैं ऐसे नंबर डाल देता हूँ, 1 2 3 4 6, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज बेटा कार्बन से दूर आया है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, देखो यहाँ पे आया है या यहाँ पे आया है बताओ। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सेकंड नंबर पे आया है कि नहीं आया बताओ। चाहता पॉजिटिव चार्ज तो कार्बन के पास जा सकता था, बट नहीं आया, किसके पास आया? सेकंड नंबर पे आया, ठीक है। निधि बेटा करेक्ट, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे आया? 2 3 4, उसके बाद कहाँ आया बेटा? फोर्थ नंबर पे आया, करेक्ट। करेक्ट। और उसके बाद देखो तो कहाँ पे आया? 4 के बाद में 5 6 नंबर पे आया, करेक्ट। करेक्ट।
तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बन की तरफ जा रहा है या कार्बन से दूर जा रहा है, मुझे बताओ। फर्स्ट स्ट्रक्चर, यहां ध्यान से देखो, यहां मतलब इस वाले एरो को मत देखो, यहां से पॉजिटिव चार्ज को देखो। आपको बेटा इसको फोकस करना है, ये पॉजिटिव चार्ज है, आपको फोकस ऑन दिस। पॉजिटिव चार्ज को फोकस करो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, इसको फोकस करो। अब मुझे ये बताओ, ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्बोनिक ग्रुप है, इसे बना दो स्टार, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बोनिक ग्रुप के तरफ जा रहा है या कार्बोनिक ग्रुप से इस वाले कार्बन से दूर जा रहा है। देखो 1 2 3 4, ये चारों स्ट्रक्चर को देख के बताओ। कार्बोनिक ग्रुप वाला कार्बन हमारा ये है, ये कार्बोनिक ग्रुप वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ जा रहा है, कार्बन से, कार्बन के पास आ रहा है इस वाले कार्बन से या इस वाले कार्बन से दूर जा रहा है। ये देखो थोड़ी दूर, यहाँ पे देखो और दूर आ गया, और यहाँ पे देखो तो और ज्यादा दूर है। करेक्ट और नॉट, लग रहा है नहीं बेटा, बताओ। पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, कार्बोनिल वाला जो कार्बन है वहां से दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताओ। तो अगर दूर जा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी होगी उस पे डेंसिटी, अगर पॉजिटिव चार्ज दूर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। पास आ रहा होता तो इंक्रीज होती, पर ये तो दूर जा रहा है ना, तो क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बताओ बेटा। डिक्रीज होगी। तो अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लो अगर ऐसे होता, ठीक है, सिंपल, ठीक है, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बेटा क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है कार्बन पे, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, उस पर जल्दी अटैक करेगा या देर में अटैक करेगा। जल्दी अटैक करेगा या लेट में अटैक करेगा, सोच के बोलो। मेरे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की कमी आ रही है, बट इसे क्या है, इसे चाहिए कि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, पर यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा जल्दी कि लेट में अटैक करेगा, बताओ बेटा। सोच के बोलो, हिसाब से, डरने की जरूरत नहीं है, सोचो एंड देन बताओ, क्या लगता है आपको। पॉजिटिव चार्ज अगर दूर जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, नेगेटिवली, इसे क्या चाहिए, इसे पॉजिटिवली चार्ज वाला कोई चाहिए। बट अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दूं यहाँ यहाँ से तो क्या हो जाएगा, इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बताओ करेगा कि नहीं करेगा, एनी आइडिया। नहीं करेगा, तो इसलिए बेटा एल्डिहाइड हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने इसीलिए बनाया ताकि हम दिखा पाए कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, इससे दूर जा रहा है पहले कार्बोनिल कार्बन आइटम से। तब जब दूर जा रहा है बेटा तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज की कमी आ रही है, तो पॉजिटिव चार्ज की कमी आ रही है तो उसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये कम रिएक्टिव है, न्यूक्लियोफाइल से कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखा है बेटा, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे कोई कोई है ऐसा ग्रुप जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको दे के इसका पॉजिटिव चार्ज कर रहा हो, नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ग्रुप ऐसा है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देके इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को घटाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो मुंह उसके तरफ होगा, यानी ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, इससे ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अब इन दोनों में कंपेयर करो तो बेटा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज दूर जाता है, ऐसे दूर जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज अगर दूर जाएगा बेटा तो क्या होगा, ये कम रिएक्टिव होगा, यानी कि एरो ऐसे होगा, यानी कि क्या आंसर होना चाहिए, थर्ड वाला जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा सेकंड वाले से,
और फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। अंडरस्टूड? आगे बेटा सबको ये गुड। आगे बढ़े आप। Yes, बेटा हैव यू अंडरस्टूड? अब हम क्या करेंगे बेटा, अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ। अब आपको एक चीज़ देखना है और मुझे आंसर करना है, ठीक है? मैं आपके सामने कंपाउंड बना रहा हूँ बेटा, आपको क्या बताना है मुझे? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है। बेटा ये क्वेश्चन जो मैं जितने भी करा रहा हूँ ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप जेई मेंस एग्जाम बेटा दोगे इस बार तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू जेई मेंस परस्पेक्टिव, ठीक है? अब मुझे आप लोग ये बताओ बेटा, ये हमारा क्या है? फर्स्ट कंपाउंड, ये हमारा सेकेंड कंपाउंड और ये हमारा थर्ड कंपाउंड। अब बेटा आप लोग मुझे देख के इस कंपाउंड को ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताओ, क्या होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव होना चाहिए बेटा? ऑर्डर बताओ। आयुष बेटा बताओ ऑर्डर। बेटा आप बताओ क्या होना चाहिए ऑर्डर? आप भी ऑप्शन ए के साथ जाना चाहते हो, ऑप्शन बी भी है, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, अगर आप दोनों लोग एग्री करते हो इस वाले ऑप्शन से तो बेटा लॉजिक क्या होना चाहिए? इफ यू एग्री तो लॉजिक क्या होना चाहिए? एनी आइडिया? किस लॉजिक के हिसाब से आप बोल रहे हो कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होना चाहिए? या फिर ऐसे बोल सकते हो ना बेटा, देखो ऐसे इतना लंबा बोलने से अच्छा ये है, ऐसे बोल सकते हो कि सर ये बेंजीन रिंग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कहाँ से बढ़ रही है? एक जगह से बढ़ रही है। यहाँ पे कितने जगह से बढ़ रही है बेटा? दो जगह से बढ़ रही है। और यहाँ पे कितने जगह से बढ़ रही है निधि बेटा? दो जगह से। अब आपको पता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कम बढ़ती है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, करेक्ट और नॉट? वो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बढ़ती है कि नहीं निधि बेटा? बताओ, एनी आइडिया? निधि बेटा यही लॉजिक है ना? बताओ। करेक्ट। बट सेकंड और थर्ड में क्या कंपैरिजन होगा? यहाँ पे तो दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? सेकंड ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए या थर्ड ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये तो ट्रू है कि फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन सेकंड, बट सेकंड और थर्ड में कैसे कंपेयर करेंगे? एनी आइडिया? कौन सा बच्चा बता सकता है देख के? बेंजीन रिंग होगी वो क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगी। करेक्ट। आंश बेटा आपको क्या लगता है? करेक्ट। एक चीज और लगना चाहिए आप लोगों को, वो दूसरी चीज क्या है? क्या लगना चाहिए? जो मैंने बताया था कुछ देर पहले, कौन सा इफेक्ट बताया था? हाँ वो तो है। एक होता है स्टीरिक इंडरेंस इफेक्ट। स्टीरिक इंडरेंस इफेक्ट कौन सा मॉलिक्यूल बल्कि है, सेकंड वाला कि थर्ड वाला? थर्ड वाला ज्यादा बल्कि है ना, तो थर्ड वाले पे न्यूक्लियोफाइल कम अटैक करेगा ना, तो थर्ड वाला तो लेस रिएक्टिव हुआ उस वाले इस वाले केस से भी। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन सेकंड एंड सेकंड इज मोर रिएक्टिव। क्या है बेटा? दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये क्या है बेटा हमारा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्या बेटा आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आया कि एक्चुअली ये सब चीज़ें कैसे होती हैं?
ये सब 100% इम्पोर्टेंट है। दिस इफेक्ट इज 100% इम्पोर्टेंट। आएगा पेपर में। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आया समझ में? ठीक है, गुड।